फ्रीलांसर हो और क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, ये तुम्हारे अकेले का दुख नहीं है। ऑलमोस्ट सभी फ्रीलांसर्स इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो इस वीडियो में कुछ जेन्युइन तरीके बताऊंगा जिससे कि आप क्लाइंट्स को इजीली लैंड करा पाओगे और उनके क्लोज करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट वीडियो में आगे ऐसे तरीके भी बताऊंगा जिससे कि क्लाइंट्स खुद आपके पास आएंगे, आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पाओगे। बट पूरा वीडियो देखते रहना। तो क्लाइंट्स को लैंड कराने के मेजरली दो तरीके ही होते हैं, एक आउटबाउंड और दूसरा इनबाउंड। आउटबाउंड से ही शुरू करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉमन तरीका है। 90% फ्रीलांसर्स उस तरीके को ही यूज़ करते हैं क्लाइंट्स क्लोज करने के लिए। आउटबाउंड में आप क्लाइंट्स को रीच आउट करते हैं, यानी आप अपने आप को पेश करते हैं क्लाइंट के सामने कि मेरा ये काम है, मैं इस तरीके से काम करता हूँ, ये मेरे रेट्स हैं, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और उसके बेसिस पे क्लाइंट के ऊपर वो डिसीजन लेने की पावर होती है कि वो आपको हायर करे अपने काम के लिए या ना करे। ये बहुत ही नॉर्मल तरीका है, ज़्यादातर लोग इसी तरीके से रीच आउट करते हैं। अब इस आउटबाउंड तरीके में मेनली 3 चीज़ें होती हैं क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए और उनको लैंड कराने के लिए। नंबर 1 इज कोल्ड आउटरीच, यानी आप खुद क्लाइंट के पास जाएंगे, उनकी नज़रों में आएंगे ताकि क्लाइंट को पता लगे कि आप फ्रीलांसर हैं, किस फील्ड में काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, और वो आपको हायर करे कि ना करे वो ऑप्शन उसको देंगे। इसके लिए आप उसको ईमेल लिख सकते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू उसको रीच आउट कर सकते हैं। बट आप जो भी फ्रीलांस निश में हो, जो भी इंडस्ट्री में हो, जो भी फील्ड में हो, उसके बेसिस पे आप किस तरीके से रीच आउट करेंगे वो आपको डिसाइड करना होगा। यानी अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स को रीच आउट करना चाहते हैं तो मे बी आपके लिए सही प्लेटफॉर्म होगा उनको ईमेल करना, ईमेल के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट करना और उनको रीच आउट करना। अगर आप बाहर के क्लाइंट्स को रीच आउट करना चाहते हैं तो मे बी आपके लिए सबसे अच्छी जगह ट्विटर होगी, क्योंकि वहां पे बहुत सारी बाहर की ऑडियंस है। अगर आप कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ, स्टार्टअप्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आपके लिए शायद सबसे अच्छी जगह होगी लिंक्डइन, जिसमें कि आप लोगों को रीच आउट करेंगे, आप अपने बारे में बताएंगे, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे और उसके बाद आपको काम मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप किस डोमेन में काम करते हैं, किस फील्ड में काम करते हैं, क्या आपकी नीश है, उसके बेसिस पे आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डिफाइन करने होंगे एंड देन उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे टारगेटेड लोगों को रीच आउट करना होगा। रीच आउट करते टाइम आप उन्हें अपने बारे में बताएंगे, अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे, अपने पोर्टफोलियो उन्हें दिखाएंगे, जिससे कि आप एक ट्रस्ट डेवलप कर पाएं ताकि क्लाइंट आपको हायर करने के लिए कंफर्टेबल हो पाए। सो आउटबाउंड में कोल्ड आउटरीच करना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यूज़ कर सकते हैं आप। नंबर 2 नेटवर्किंग, यानी आप जिस भी फील्ड में, जिस भी नीश में काम कर रहे हो, अपने साथ वाले और फ्रीलांसर्स को जो आपकी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड है, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करिए, उनके साथ नेटवर्क बनाने की कोशिश करिए। इससे उन फ्रीलांसर्स को पता रहेगा कि आप भी सेम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो और अगर आपका काम अच्छा होगा, अगर आपके साथ उनका कनेक्शन अच्छा होगा तो उनके पास जब एक्स्ट्रा काम होगा, जब उनके पास ऐसा काम होगा जिसको कि वो हैंडल नहीं कर सकते हैं या मे बी वो उन क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करना चाहते हैं या उनके पास एक्सेस ऑफ वर्क है, तो वो आपको वो सेम काम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए नेटवर्किंग भी एक इफेक्टिव मेथड रह सकता है जिसका कि फ़ायदा बहुत कम लोग लेते हैं क्योंकि वो उतना ज़्यादा नेटवर्क करना नहीं चाहते हैं अपने सेम डोमेन के लोगों के साथ। बट एक एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका हो सकता है। सो अगर आप अपने से एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ जो कि सेम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके साथ नेटवर्क करते हैं तो आप उनके कनेक्शंस का भी फायदा उठा सकते हैं जिससे कि आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। देन आउटबाउंड में तीसरा इंपॉर्टेंट अप्रोच आता है कोलैबोरेटिंग विद फ्रीलांसर्स विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। तो सपोज करिए आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो नेटवर्किंग वाली अप्रोच को यूज करके आपने ग्राफिक डिजाइनर्स जो एक्सपीरियंस्ड है आपके फील्ड में, उनके साथ तो कनेक्शन बिल्ड कर ही लिया है, बट आप रिलेटेड इंडस्ट्रीज के फ्रीलांसर्स के साथ भी एक कनेक्शन बिल्ड करिए, एक नेटवर्क बनाइए। यानी आप वीडियो एडिटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप यूआई यूएक्स डिजाइनर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप मे बी कोडर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब इनके साथ कनेक्शन का आपको डायरेक्ट फायदा नहीं होगा क्योंकि क्या ही उनकी नॉलेज से आप यूज कर पाएंगे, क्या ही उनके क्लाइंट्स आप यूज कर पाएंगे, बट एक्चुअली क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचिए, कभी कभी कोई क्लाइंट जिसने कि अपनी वेबसाइट बनाई है उसे एक ग्राफिक डिजाइनर की भी जरूरत होती है। कभी कभी कोई क्लाइंट जिसने अपना वीडियो एडिट करवाया है, मे बी वो कंटेंट क्रिएटर हो, उसको थंबनेल डिजाइनर्स की भी जरूरत होती है। और जब आप कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स वाले फ्रीलांसर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहां पे आप इस चीज का फायदा उठा पाएंगे। यानी आपने अपने सेम नीश के फ्रीलांसर्स के साथ कनेक्ट कर लिया है ताकि उनके पास कभी एक्सेस पे काम आए तो वो आपको ट्रांसफर कर पाए, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स वाले फ्रीलांसर्स के साथ कनेक्ट करके जब उनके किसी क्लाइंट को आपकी वाली सर्विसेज की नीड पड़ेगी तो वहां पे भी आप अवेलेबल रहेंगे। इससे बेसिकली आप अपनी नेटवर्किंग को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, पूरा तरीके से उसका फायदा उठा पाएंगे, जो कि आपको क्लाइंट्स लैंड कराने के चांसेस को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। अब ये आउटबाउंड के 3 मेजर तरीके थे जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये जेनरिक तरीके हैं, कॉमन तरीके हैं, बट इनमें कुछ भी गलत नहीं है, सब सही तरीके हैं और बहुत सारे लोग इसी तरीके से वर्क करते हैं। बट मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हम सब ने कॉलेजेस के एड्स तो देखे ही होंगे, टीवी पे आते थे, न्यूज़पेपर में आते थे, जिसमें कॉलेज अपने पैम्पलेट बंटवाते थे, कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताते थे, अपने प्लेसमेंट्स के बारे में बताते थे, अलग अलग चीज़ें बताते थे कि हमारे कॉलेज में ये फैसिलिटीज़ है, ये कोर्स है, ये प्लेसमेंट है, वो सब चीज़ें वो अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हैं। यही तरीका हमने आउटबाउंड में देखा। बट आपने कभी IIM या IITs को अपना प्रमोशन करते हुए देखा है, अपनी एडवर्टाइजिंग करते हुए देखा है? एक्चुअली नहीं।
क्योंकि उन्होंने अपने ब्रांड वैल्यू को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे खुद से जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, उसके लिए एग्जाम्स देते हैं ताकि उनका IIT IIMs में सिलेक्शन हो पाए। तो यही सेम चीज़ आपको करनी होगी अगर आपको इनबाउंड लीड्स चाहिए, यानी आपको अपने ब्रांड आइडेंटिटी को बिल्ड करना होगा। कैसे करना है उसके भी कुछ मेथड्स, कुछ अप्रोचेस डिस्कस कर लेते हैं। अब अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे इफेक्टिव तरीका जो है वो है कि आप कंटेंट बनाना शुरू करिए। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे YouTube पे वीडियो ही बनाएं, बस आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने लर्निंग्स के बारे में, अपने काम के बारे में लोगों को बताना है। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी अप्रोच, कोई भी स्ट्रैटेजी चूज़ कर सकते हैं, बट आपको कंसिस्टेंटली उस पर टाइम देना होगा। जब आप कंसिस्टेंटली ये काम 1-2 साल तक करते रहेंगे तो आप एक ऐसी ऑडियंस को गैदर कर पाएंगे, कुछ ऐसा फॉलोअर्स बना पाएंगे जिसके बाद आपको इनबाउंड लीड्स की कभी कमी ही नहीं होगी। आपके फॉलोअर्स ज़्यादातर वो लोग होंगे जो कि आपकी स्किल में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, आपसे सीखते हैं, आपके एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं, या आपकी जो लर्निंग्स है वो एक्वायर करना चाहते हैं। या फिर आपके फॉलोअर्स वो लोग भी हो सकते हैं जो कि आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हों, यानी उन्हें मे बी अभी काम की जरूरत नहीं है बट वो आगे जाके आपकी सर्विसेज को यूज कर पाए। ऐसे कंटेंट बना के जब आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करेंगे तो आपके वो जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं वो आपके बारे में अल्टीमेटली जानते ही होंगे। उन्हें पता होगा कि आप क्या तरीके से काम करते हैं, क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, क्या आपके रेट्स हैं। उन्हें आपके ऊपर एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा जो कि आपको हेल्प करेगा, जो कि उनके माइंड में आपको एक अच्छी तरीके से पोजीशन करेगा ताकि जब भी उन्हें उन सर्विसेज की नीड हो दे नो हु टू रीच आउट। अब आउटबाउंड में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, कैसे आपको डिजाइन करना है अप्रोच कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बनाऊं, किस तरीके से कंटेंट बनाऊं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूं, वो सेम चीज आप भी लागू होती है। आपको रैंडमली यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं कर देना या इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना स्टार्ट नहीं कर देना है। आपको देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपको देखना है आप किनके साथ काम करना चाहते हो, वो कहाँ पे ज्यादा एक्टिव रहती है, और उसके बाद वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस तरीके के ऑडियंस के लिए आपको कंटेंट डिजाइन करना है, बनाना है। अब इनबाउंड लीड्स को जनरेट करने में एक बहुत अच्छा तरीका आता है जो कि काफी सारे लोग मिस करते हैं, बट अगर आप इसको इफेक्टिवली यूज करते हैं अपने लिए काफी सारे क्लाइंट्स आप लैंड करा सकते हैं। रेफरल्स। आई नो सुनने में थोड़ा जेनरिक लग रहा होगा, आपको पता है रेफरल क्या होता है, आपको पता है कैसे काम करता है, बट फिर भी आप बताओ आपने अपने कितने पुराने क्लाइंट्स से रेफरल्स मांगे हैं। आई नो कुछ लोगों ने मांगे भी होंगे बट आपने एक सही अप्रोच नहीं फॉलो करी। यानी आप जब क्लाइंट से रेफरल मांगते हैं तो यूजुअली इस तरीके से कि आप अगर मुझे रेफर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, मेरी हेल्प होगी या वटएवर। अब इसमें क्लाइंट रेफर आपको तब करेगा जब उससे सामने वाला कोई उसके कनेक्शन में उससे पूछेगा कि कोई सेम सर्विसेज के लिए उसे चाहिए है, अगर कोई उसके नॉलेज में हो तो बताना, और क्लाइंट के माइंड में आप होगे, आपके साथ उसने काम किया हुआ तो वो आपको आगे रेफर कर देगा। इसमें क्लाइंट एडिशनल स्टेप नहीं लेगा आपको रेफर करने के लिए, बट अगर आप कोई इंसेंटिव इसके साथ अटैच करते हैं, यानी अगर आप क्लाइंट को इस तरीके से बोलते हैं कि अगर आप मुझे रेफर करेंगे तो मैं आपका और उनका दोनों का ही काम कम रेट में कर दूंगा, तो अब इसमें क्लाइंट के लिए एक इंसेंटिव अटैच्ड है कि अगर वो आगे आपको रेफर करेगा तो उससे उसका भी फायदा होगा, प्लस जिसको वो रेफर करेगा उसका भी फायदा होगा। तो इसके लिए क्लाइंट भी चाहेगा खुद से एडिशनल स्टेप्स लेना आपको रेफर करने के लिए। इसी अप्रोच को फॉलो करके जब आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने करेंट एग्जिस्टिंग क्लाइंट से रेफरल्स मांगेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा, क्योंकि अब क्लाइंट को वो काम करना है कि वो आपको रेफर करे जिससे कि उसका और सामने वाले दोनों का फायदा होगा और आप भी अपने लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर पाएंगे। सो आपको रैंडमली रेफरल्स नहीं मांगते रहना है, आपको ऑफर के साथ रेफरल मांगना है। आपको बताना है कि अगर आप मुझे रेफर करते तो उससे आपका और सामने वाले दोनों का ही फायदा होगा। अब रेफरल्स के बाद इनबाउंड में एक और भी तरीका आता है जो कि है वर्ड ऑफ माउथ। इसके लिए बेसिकली आपको अपनी स्किल्स पे वर्क करना होगा, आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों इंप्रूव करनी होंगी ताकि आप क्लाइंट को अपने काम से भी खुश कर पाएं, प्लस आप किस तरीके से काम करते हैं उससे भी उसको खुश कर पाएं। यानी आप क्लाइंट के साथ जो भी काम कर रहे हो आप उस काम में तो अच्छा डिलीवर कर रही, अपनी स्किल्स को तो इंप्रूव करते ही रहिए, बट अपनी सॉफ्ट स्किल्स यानी आप डिसिप्लिन तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, आप में प्रोफेशनलिज्म कितना है, आप टाइमली उसको काम डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं, आप कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और जब आप इन सभी चीजों को इंप्रूव करते जाएंगे, जब आप अपनी स्किल्स के साथ साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स को भी इंप्रूव करेंगे, उनको भी ग्रो करेंगे, उनको भी डेवलप करते रहेंगे, तो क्लाइंट आपसे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होगा। वो खुद चाहेगा कि उसके कनेक्शन में अगर कोई है जिसको आपकी सर्विसेज की नीड है तो आप, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना काम करते हैं, आपको रेफर कर दे। अब ये अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना, रेफरल्स मांगना या वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू क्लाइंट्स को लेके आना, इन सब में क्लाइंट्स आपके पास चल के आएंगे। आपको मेहनत नहीं करनी है उनके रीच आउट करने के लिए। अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हैं तो क्लाइंट को पता लगेगा कि आप क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, ताकि उससे जब भी उन सर्विसेज की नीड हो वो आपके पास आएंगे। अगर आप रेफरल्स मांगते हैं प्लस उसके साथ एक ऑफर भी अटैच करते हैं, एक इंसेंटिव भी अटैच करते हैं, तो उससे भी क्लाइंट आपके पास खुद आएंगे। या अगर आप अपना काम अच्छा रखते हैं, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को अच्छा रखते हैं, अपने क्लाइंट्स को पूरी तरीके से खुश रखते हैं, तो उसकी वजह से भी वो आगे आपको रेफर करेगा, जिसके थ्रू आपके पास इनबाउंड लीड्स आएंगी। तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा आउटबाउंड तरीका और इनबाउंड तरीका।
अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ आउटबाउंड पे फोकस करना चाहिए या सिर्फ इनबाउंड पे फोकस करना चाहिए। एक राइट मिक्स ही सही तरीका होता है, सही अप्रोच होती है इसमें आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको टॉप 1% फ्रीलांसर्स में आना है तो अल्टीमेटली आपको मेहनत भी 99% फ्रीलांसर से ज्यादा करनी होगी। आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना होगा, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करना होगा। किस तरीके से आप बात करते हैं क्लाइंट से, किस तरीके से आप पिच करते हैं क्लाइंट को, हर एक डोमेन में आपको और ज्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे। एंड जब आप कंसिस्टेंटली काफी टाइम के लिए इन सभी चीजों पर फोकस करते रहेंगे तो आपके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं होगी। और अगर अपनी फ्रीलांसिंग नॉलेज को और भी ज्यादा इंप्रूव करना है, और भी ज्यादा उसमें ग्रो करना है, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई टेक योर लीव। थैंक यू।